ओम शांति। तो आज पांचवें नवरात्रे पर सभी देवियों को उनके नवरात्रों पे, शिव शक्तियों को उनके नवरात्रों पे बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो। सभी देवियों ने मीठे शिव बाबा से ईश्वरीय शक्तियाँ लेके उनकी याद से अपनी दैवी शक्तियों को जागृत करने की सेवा चल रही है, कर रहे हैं जागृत, है ना। अपने देवी स्वरूप को अब तो प्रकट करना नहीं है, करके रखना है हर पल, ना। हर पल देवियां अपने स्वरूप में स्थित होनी चाहिए, ना? क्योंकि देने का समय है ना, अभी देना है, भर भर के देना है भक्तों को। तो देवियां, शिव की शक्तियां हर पल अपने स्वरूप में स्थित होनी चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित रहना है। अभ्यास किया कल हमने, अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास किया। तो देवियां रहती कहाँ हैं वैसे? कहाँ रहती हैं देवियां? हाँ, अभी ऊंचे पहाड़ों पे आ गई है ना। वैसे परमानेंट घर देवियों का कहाँ है? परमानेंट घर देवियों का, देवताओं का स्वर्ग में रहते हैं ना। देवी और देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, परमानेंट घर है ना, वहीं पे याद करते हैं। अगर देवियों को याद करना हो, किसी ने देवताओं को याद करना है, तो कहाँ मिलेंगे भाई? वो तो स्वर्ग में मिलेंगे, है ना। अभी तो पहाड़ों में आ गई है दुनिया को सकाश देने के लिए, अपने भक्तों को सकाश देने के लिए, इसलिए पहाड़ों पे आके रह रही हैं ना। कलयुग है ना, तो पहाड़ों को क्या बताया, महिमा क्या होती है पहाड़ों की, कि वहाँ पे शांति होती है, परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, वातावरण बहुत अच्छा होता है ना। तो भीड़ भड़के वाले एरियाज में तो फिर देवियों को भासेगा नहीं, तो पहाड़ों में आ गई। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो कौन है हम? शिव की शक्तियां हैं। तो शिव की शक्तियों ने क्या करना है? अपने ओरिजिनल स्वरूप को 100%, 100% प्रकट कर देना है, और उसी स्वरूप में पूरा दिन टिके रहना है ना, और फिर बांटना है। हम अपने अपने घर, जो कि स्वर्ग है, क्योंकि देवियों को चाहे वो पहाड़ों पे रहें, चाहे वो स्वर्ग में रहें, चाहे वो सतयुग में कहीं पर भी रहें, जहाँ पे भी वो रहती हैं वही जगह स्वर्ग हो जाती है। देवियाँ जहाँ कदम रख दे वही जगह स्वर्ग हो गई, है ना। तो हमने देखना है अपने अपने लौकिक घर को, कि वो स्थान देवियों का स्थान है, देवियों को रहने के योग्य स्थान है। ऐसा हमने अपने घर को स्वर्ग जैसा बना लिया है, क्योंकि जब हमारा जीवन, हमारा लौकिक घर स्वर्ग जैसा बन गया, तो मानो हमारे लिए स्वर्ग बन गया। अच्छा, थोड़ा सा हम गहराई से थोड़ा सा समझते हैं, मंथन करते हैं कि कब हम कहेंगे कि स्वर्ग है, कब कहेंगे नरक है। घर कब स्वर्ग है, कब नरक है, कब कहेंगे? क्योंकि हम देवी देवताएं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? दैविक घराने की आत्माएं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? देवता बन, फिर से देवता बनने की। कौन पढ़ा रहा है? मीठे शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो कब हम समझेंगे कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को हमने स्वर्ग बना लिया, या कब कहेंगे कि वो घर अभी भी स्वर्ग नहीं बना है ना। नरक जैसा घर किसको कहेंगे? स्वर्ग जैसा घर किसको कहेंगे? स्वर्ग जैसे घर में क्या होता है? हाँ, स्वर्ग जैसे घर में सदा सुख, शांति, समृद्धि ना, प्रेम, खुशियाँ, पवित्रता। और जब भी किसी भी ऐसे जो स्वर्ग में रह रहे हैं ना, वहाँ पे रहने वाले किसी भी जन को आप देखेंगे तो ज्ञान झलकेंगे उसके मुख से। हाँ, उसे क्या कहते हैं? कितने सुंदर बोल हैं, कितने मीठे बोल हैं, है ना। तो कहेंगे कि घर स्वर्ग है। ऐसे ही जिस घर में ऐसा वाइब्रेशंस है, ऐसे वातावरण है, तो कोई भी घर में आए तो क्या कहेंगे? अरे इनका घर तो स्वर्ग जैसा लगता है, इनके घर में तो जैसे स्वर्ग बना हुआ है, स्वर्ग लगा हुआ है ना। और नरक कब कहेंगे किसी घर को? हाँ,
जिसमें दुख, अशांति, क्रोध, है ना, बीमारी, कमजोरियां, अपवित्रता, और जहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है, कंट्रोल नहीं है, जो भी कुछ है वो निकल रहा है ना। तो हमें ये गहराई से समझ रखनी है अंदर में, भीतर में, कि स्वर्ग और नरक जैसा घर कौन सा, इतना सा ही तो परिवर्तन है। तो कौन कौन सी चीज़ है जो घर को स्वर्ग बना रही है और घर को नरक बना रही है? मुझ आत्मा का संकल्प, मुझ आत्मा के संस्कार। अगर मेरे संस्कार दैवी हैं तो घर स्वर्ग है, और मेरे संस्कार अगर कलयुगी हैं, आसुरी हैं, तो घर नरक है ना। तो हमने अब अपने घर को परमानेंट स्वर्ग, क्योंकि हम स्वर्ग में जाने वाली उम्मीदवार आत्माएं हैं, हम शिव की शक्तियां हैं, तो अपने घर को परमानेंट स्वर्ग बना करके रखना है ना। ये चेक करना है, बीच में कभी कभी नरक जैसा तो नहीं बना देते। नरक जैसा बनाने कैसे बनेगा? किसी ने घर में कोई है ऐसा कि जो कि घर में थोड़ा क्रोध करता हो, अशांति फैलाता हो, परिवार में है ऐसे सदस्य, है ना, ऐसे सदस्य हैं परिवार में, है ना। तो उसके बाद फिर क्या उनमें से हम तो नहीं है ना। वो जब ये करेंगे कि घर में कोई क्रोध करने वाला है तो झट से हाँ जी करेंगे, है ना, और इसके बाद फिर कहेंगे कि उनमें से कहीं मैं तो नहीं हूँ, है ना। दूसरा है कोई बात नहीं, अगर दूसरा है ना तो कोई बात नहीं, तब कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो मैं स्वयं हूँ तो चिंता वाली बात है ना, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है घर को स्वर्ग बनाना, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मेरा घर स्वर्ग है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये मुझे प्रभावित करती है। दुनिया स्वर्ग है या नरक है वो मुझे इतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि 24 घंटे में सबसे अधिक समय मुझे मेरे घर में रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए अपने जो परमानेंट घर है उससे बाहर रह रहा है, तो वो नरक में रह रहा है। तो जहाँ वहाँ पे भी तो कोई ना कोई घर होगा ना जहाँ पे वो रह रहा होगा, चाहे वो किराए का ही है, तो उसको भी तो वो स्वर्ग बना सकता है ना, जब तक वहाँ रहना है। अभी अभी हमने क्या समझा कि देवियाँ जहाँ भी कदम रख दें, देवता जहाँ भी कदम रख दें, वो जगह स्वर्ग बन जाती है ना। तो चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे वो अपना खुद का परमानेंट मकान हो। अब सोचिए कि मकान अगर छोटा सा बनाना हो तो उसमें कितनी मेहनत है, और हमें 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 क्या जिम्मेवारी मिली है? पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। छोटा सा घर बनाना हो कितनी मेहनत लगती है, और जब पूरी दुनिया को ही स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी मिली हो तो मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। तो सबसे पहले हमने ये जिम्मेवारी अपनी समझनी है कि हम देवियों को जिम्मेवारी मिली है स्वर्ग बनाने की, है ना। तो अपने स्थान को चेक करना है कि जहां हम शिव शक्तियां, हम देवियां जिस स्थान पर अभी रह रहे हैं ईश्वरीय सेवार्थ, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं ना अभी, वो ईश्वरीय सेवार्थ रह रहे हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जहाँ पे स्वयं हमारे मीठे शिव बाबा हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, और हमें रहने के लिए देवी देवताओं को वो स्थान दिया है कि आप यहाँ पे रुको, या आपको स्टे करना है, ये आपका परमानेंट होम एड्रेस नहीं है, आप तो स्वर्ग में रहने वाले हो, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए आपको भी यहाँ पे कांटों के जंगल में ये स्थान दिया, यहाँ पे रहिए आप, क्योंकि मैं भी तो आ रहा हूँ ना परम धाम से इस कांटों के जंगल में, और आपने क्योंकि ये कांटों का जंगल स्वयं बनाया है, तो इसको फूलों का बगीचा भी आपको बनाना है, तो आपको रहना पड़ेगा इधर। तो कहेंगे बाबा कोई बात नहीं, हम कि कभी कभी कह देते हैं ना, बहुत दुख है मीठे बाबा, बहुत दुख है, जल्दी बदल दो उसको। अब इस कांटों के जंगल में रहते रहते हम थक गए, हम पक गए। बाबा कहते तो मैंने कब मना किया, आपको फार्मूला बता दिया स्वर्ग बनाने का, आप बनाओ, सुखी रहो, है ना। अगर आपको यहाँ पे अपने लौकिक घर में या इस कलयुग में जो लौकिक घर या घर आपको रहने के लिए दिया है, सेवार्थ, ईश्वरीय सेवार्थ रहने दिया है ना, अगर वो आपको चुभ रहा है, वहाँ का वातावरण
आपको कांटे की तरह चुभ रहा है, तो क्यों घबराते हो? उस कांटे को फूल बनाना भी तो सिखाया मैंने आपको, तो मेहनत तो लगी थोड़ी, इतनी सी तो मेहनत कर लो। जब आपको फार्मूला बता दिया है कि ये कांटा फूल कैसे बनेगा, हाँ, ये नरक जैसा जो वातावरण घर में बन जाता है, ये स्वर्ग जैसा वातावरण कैसे बनेगा, आपको सब सिखा दिया है, तो इतनी तो थोड़ी मेहनत कर लो, बना लो ना उसको स्वर्ग। क्यों दुखी हो रहे हो? मैंने तो नहीं कहा बच्चे कि आप दुखी रहो, आप तो देवी देवी और देवता घराने की आत्माएं हो, आप तो स्वर्गिक आत्माएं हो, स्वर्णिम दुनिया में रहने वाली आत्माएं हो। आपके पास तो फॉर्मूला है नरक को स्वर्ग बनाने का, तो फिर बना लो ना। दुखी होने की क्या आवश्यकता है? रहना तो पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर में संपूर्ण दैवी शक्तियों को जागृत नहीं कर लेते, आप 16 कला संपूर्ण नहीं बन जाते, जब तक आप सर्वगुण संपन्न नहीं बन जाते, तब तक आपको यहां ईश्वरीय सेवा के लिए रहना ही है। तो जब तक यहां पे रहना है, तब तक जो स्थान मैंने आपको रहने के लिए दिया है उसको स्वर्ग बना लो। जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। तो अपने लौकिक घर को यहां पुरुषोत्तम संगम युग में हर पल हमने स्वर्ग बनाकर रखना है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ठीक है, मैंने अपने स्वयं को तो सतो प्रधान बना लिया, अपने खुद को तो शांत रख लिया, अब मुझे क्रोध नहीं आता, अपने क्रोध पे काबू पा लिया, है ना, ये विकार है ना, मैंने इस पे काबू पा लिया, अब मैं कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करती, किसी को मैं खराब भी नहीं बोलूंगी, है ना, किसी से नफरत भी नहीं करूंगी, मन को अशांत भी नहीं करूंगी, थोड़ा शक्ति स्वरूपा होकर रहूंगी। और दूसरे घर के सदस्य वो सारा दिन उदंड मचाते हैं, मैं तो वैष्णवी खाना खाती हूँ क्योंकि मैं तो वैष्णो देवी हूँ, और उनका तो भोग असुरों जैसा है, तो क्या करूं? मैं तो बहुत प्रयत्न कर रही हूं बाबा, मैं आपकी शिव शक्ति, मैं तो पूरा जोर लगा रही हूं घर को स्वर्ग बनाने का, पर उस घर में जो आसुरी संस्कारों वाले और सदस्य भी रहते हैं वो घर को स्वर्ग बनने नहीं देते, सारा दिन नरक बना के रखते हैं। अब क्या करें? कुछ हल निकल सकता है इसका? क्योंकि मैं तो अकेली एक आत्मा, और मैं भी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक ये पुराने संस्कारों को धारण करते 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 मैं स्वयं भी इतनी कोई शक्तिशाली रही नहीं, मुझ में भी वो दैवी संस्कार मर्ज हो चुके हैं, फिर भी मैं जोर लगा रही हूँ बाबा, मैं हिम्मत कर रही हूँ लौकिक घर को स्वर्ग बनाने का, फिर भी कितनी हिम्मत करूं, क्योंकि उसको नरक बनाने का काम तो बाकी सब मिलके बहुत जोर से कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ? हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर बहुत काली अंधेरी रात है ना, अमावस्या की काली अंधेरी रात, क्या कहेंगे? बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। अब उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक चाहिए या हजारों दीपक चाहिए? एक दीपक काफी है। वो दीपक ज्यादा पावरफुल है या आप दीपक? वो दीपक ज्यादा पावरफुल है या आप? है ना, वो तो स्थूल दीपक है, आप चैतन्य हो। चैतन्य ज्योतियां ज्यादा पावरफुल होती हैं या स्थूल? वो स्थूल है ना, आप सूक्ष्म ज्योतियां, और किसकी ज्योतियां? शिव की शक्तियां, है ना, ऐसी अमर ज्योतियां जिनमें इतनी पावर है कि वो संपूर्ण जगत का अंधेरा दूर कर सकती हैं। तो आप अकेला एक दीपक, आप अकेली एक ज्योति, आप अकेली एक शिव की शक्ति, वो घर को स्वर्ग बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? देखिए, घर का कोई भी सदस्य, उसके अंदर में कोई भी पुराना संस्कार है, और वो पुराना संस्कार घर को, घर के वातावरण को
बहुत दूषित करता है, खराब करता है, दुखदाई बनाता है, क्रोध के वाइब्रेशंस फैलाता है, कहना नहीं मानता है। तो क्या कहेंगे? हम मान लो कोई घर में, एक उदाहरण लेते हैं, कोई घर में क्रोध बहुत करता है, स्वयं तो करना नहीं क्योंकि हम देवियां हैं, हम तो कर नहीं सकते, है ना। कोई भी अगर क्रोध करता है तो क्या कहते हैं हम? क्या करें बहन जी, आज तो भाई जी ने बहुत अच्छी क्लास कराई, है ना। जाते जाते वर्णन करेंगे ना, मंथन भी तो करते हैं ना, बहुत अच्छी क्लास कराई, क्रोध नहीं करना, घर का वातावरण शुद्ध बना के रखना है। हर दिन मुरली में भी बाबा ऐसे ही कहते हैं, पर कैसे रखें, हमारे घर में तो फलाना व्यक्ति सारा दिन क्रोध करता है, कहना भी नहीं मानता। हम चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? वो शांत रहे, खुश रहे, है ना। आप देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पास 7 पौधे हैं, ठीक है। 7 पौधे कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 पौधे, ये कौन से पौधे हैं? सुखदाई पौधे, जो मुझे चाहिए, ये पौधे मुझे चाहिए। दूसरी तरफ 7 पौधे और हैं, अज्ञान, अपवित्रता, हाँ, नफरतें, घृणा, उसके बाद अशांति, दुख, टेंशन, कमजोरियां, है ना। अब आप बताइए कि कौन से पौधों को आप पोषण देकर के बड़ा करना चाहेंगे? जो मुझे चाहिए, है ना। अब क्रोध जो है वो पौधा हमें चाहिए, कौन सा पौधा चाहिए? शांति, शांति चाहिए हमें, क्रोध वाला पौधा नहीं चाहिए। तो जो पौधे हमें चाहिए वो भी हमारे पास हैं, जो हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल ना उगे, है ना। खेत में कुछ फसल के पौधे हम उगाते हैं जो हमें अनाज देंगे, हमें फल देंगे, और कुछ पौधे जो दुखदाई होते हैं, कंटीली झाड़ियां, वो अपने आप उग जाती हैं, तो उनको हम नहीं चाहते कि वो उगे, तो हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तभी तो फसल के पौधे हष्ट पुष्ट होंगे ना, तभी तो अच्छा अनाज आएगा, तभी तो अच्छे फल आएंगे। तो हमने क्या करना है? जो पौधे हमें नहीं चाहिए, जो कंटीली झाड़ियां हैं, उनको हमें पोषण नहीं देना, उनको खाद पानी नहीं देना। जब हमारे घर में किसी को बहुत क्रोध आता है, वो बहुत अशांत रहता है, तो कभी मुख से नहीं बोलना कि वो बहुत क्रोधी आत्मा है। हमारे घर में फलाना व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, कभी नहीं बोलना, है ना। कहेंगे भाई जी ये कैसे संभव है, वो तो क्रोध करता है। तो फिर कैसे नहीं बोलें कि वो क्रोध नहीं करता? क्योंकि जो संकल्प हम बार बार करते हैं, बहुत गहरी बात है, जो संकल्प, जो विचार हम बार बार मन में करते हैं और उसको बार बार मुख से बोलते हैं, तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धांत है, इसे ज्ञानी करे या अज्ञानी करे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये सिद्धांत है। जिस संकल्प को कोई भी व्यक्ति अपने मन में बार बार चलाए, अनगिनत बार चलाए, और उसको मुख से बार बार बोले, तो उस संकल्प में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कि आपके ऐसे संकल्प में आपको सिद्धि प्राप्त हो गई जो आप चाहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही फिर सिद्धि प्राप्त हो जाने का अर्थ ये है कि उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप मुख से बोलेंगे तो दूर, अगर आपने मन में संकल्प ही किया, उधर वो सफलता मूर्त हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, और आप क्योंकि राजयोगी आत्माएं हैं, और बाबा कहते आप पुरुषोत्तम संगम युग के श्रेष्ठ चोटी के ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों के 32 दांत होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सोच समझ के बोलना चाहिए। जो आप बोल देंगे ना, वो सफलता मूर्त हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अब हम राजयोगी हैं, मीठे बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हम जो बाहरी दुनिया है ना, बाहर दुनिया में जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनसे हमारे संकल्पों में सिद्धि तीव्र गति से हमें प्राप्त होती है। हमारे संकल्पों में सिद्धि शीघ्रता से आती है। और अब इतने समय से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बुद्धि योग शिव बाबा से लगाते हैं, तो हमारे संकल्पों की सिद्धि
एक आम व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। तो ये सदा ध्यान रखना है। हम सब कौन हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के चोटी के ब्राह्मण हैं। तो हम कुछ भी जो सोचें, कुछ भी जो बोलें, उस पर हमारा फुल कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम किसी को श्राप देने के निमित्त बन सकते हैं, और जब हम किसी को श्राप देंगे तो वो तुरंत लगेगा, और लगेगा तो हमारा पाप कर्म बनेगा। ये ध्यान रखना है ना। और ये चेक करना है कि कहीं हम अपने लौकिक परिवार में रहने वाले अपने ही घर के लोगों को श्राप तो नहीं देते हैं। आपका श्राप लगेगा, उनका लगे ना लगे आपका लग जाएगा, है ना। तो कोई भी घर में अगर क्रोध करता है तो कभी भी नहीं कहना कि वो क्रोध करता है, मन में भी नहीं सोचना है वो क्रोध करता है। उसके विपरीत हम क्या चाहते हैं? वो शांत रहे, वो खुश रहे, वो सुखी रहे। क्या वो खुद चाहता है कि मैं दुखी हूं? क्रोध किसको आता है? जो आत्मा दुखी है उसको क्रोध आता है, जो आत्मा अशांत है अंदर से उसको क्रोध आता है। तो हम नहीं चाहते कि वो शांत रहे। जब हम चाहते हैं कि वो शांत रहे, क्रोधी आत्मा माना, अशांत आत्मा माना, बीमार आत्मा, रोगी आत्मा। जिसको भी क्रोध आता है, जो भी पल पल अशांत रहता है, टेंशन में रहता है, सदा ही नफरत के बोल उसके मुख से निकलते हैं, तुरंत समझ आना है रोगी आत्मा। वो व्यक्ति मन से भी रोगी होता है, वो व्यक्ति तन से भी रोगी होता है। और हम कौन हैं? दुनिया को सुखी बनाने वाली आत्माएं, निरोगी बनाने वाली आत्माएं। हमने निरोगी दुनिया लेके आनी है ना, सुखों की दुनिया लेके आनी है। फिर हम किसी को श्राप नहीं दे सकते। ये भूल से भी श्राप नहीं देना। नवरात्रों में क्या करना है? दुआएं देनी है, वरदान देने हैं ना, वरदान देने हैं। देवी देवता कभी किसी को श्राप नहीं दे सकते, इसलिए तो वो देवी देवता हैं। इसलिए घर में कोई भी व्यक्ति पुराने संस्कारों के वशीभूत है। हमने एक क्रोध का उदाहरण लिया, संस्कार कोई भी हो सकता है जो पुराना है। हमें तो संस्कारों की सारी वैरायटी पता है ना, बाबा ने हमें सिखाई है। तो कोई भी पुराना संस्कार हमारे घर परिवार के सदस्य का हो सकता है, हमारे पड़ोसी का हो सकता है, हमारे रिश्तेदार का हो सकता है, जहाँ पे हम कामकाज करते हैं उस व्यक्ति का हो सकता है। वो व्यक्ति हमें दुख नहीं दे रहा है, उसका संस्कार हमें दुख दे रहा है। तो हमें व्यक्ति को नहीं बदलना है, उसके संस्कार को बदलना है ना। हम कई बार मुख से बोलते हैं उसको, भाई अपना संस्कार थोड़ा ठीक कर लो, अपनी आदतें थोड़ी ठीक कर लो, हमें आपकी आदतों से बहुत परेशानी होती है। मान लीजिए कि कभी आप शांत हैं, उसने आपकी बात को समझ भी लिया कि सच में मेरे में ये संस्कार बहुत खराब है जिससे सारे परेशान होते हैं, फिर भी वो बदल नहीं पाता। क्यों नहीं बदल पाता है? क्योंकि उसको उस संस्कार को बदलने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। कैसे बदलेगा? तो उस संस्कार को बदलने के लिए जितनी पर्याप्त शक्ति चाहिए उसके पास तो नहीं है, हमारे पास तो है। और अगर हमारे पास भी शक्ति का स्टॉक कम होगा तो हम शक्तियों के भंडार शिव बाबा से ले सकते हैं कि नहीं? हमारे लिए तो भंडारे खुले, हमें थोड़ी कोई समस्या है। तो इसलिए कभी भी, चाहे अपना लौकिक परिवार है, चाहे पड़ोस में रहने वाली आत्माएं हैं, चाहे कहीं पे भी रहने वाली आत्माएं हैं, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी। क्योंकि बद्दुआ देना हमारा संस्कार नहीं है। देवी देवताओं का संस्कार होता है दुआएं देना। अब थोड़ा अभ्यास करें, अभ्यास करते हैं, ठीक है। आप ना एक दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ उस व्यक्ति को याद करो, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य है या पड़ोसी है, कोई भी है, उस व्यक्ति को याद करो जिसने आपको दुख देने वाले बोल बोले। ऐसे बोल बोले जिससे आप दुखी हुए, अच्छे से याद करना है। ज़्यादा दुखी हुए हम, उसका चेहरा लेके आएंगे सामने। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले, लास्ट टाइम जिसने आपको बहुत दुख दिया, और जब आप सुबह अमृत वेले बाबा को याद करने बैठते हैं, उस समय में उस व्यक्ति का चेहरा बार बार सामने आता है और आपका बुद्धि योग शिव बाबा से नहीं लगने देता, है ना। सुबह उठते हैं किस लिए? हम अमृत पान करने के लिए, मीठे बाबा से। और अगर वो व्यक्ति का चेहरा बार बार याद आ गया जिसने हमें विष पान कराया है,
तो उसने तो विश्वपान एक बार कराया, हम तो हर अमृत वेले में कर रहे हैं फिर, है ना। उसके साथ बुद्धि योग जोड़ लिया ना, उससे क्या मिला था हमें? नेगेटिव ऊर्जा। तो हम सुबह अपने को भरपूर करने उठे थे शिव बाबा से ईश्वरीय शक्तियों से, लेकिन हमने आसुरी शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर लिया। फिर पूरे दिन में क्या होने वाला है? तो ये सदा ध्यान रखना है। इससे तो मच बेटर है, इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अमृत वेला ही ना करते। अगर जमा ना होता तो कम से कम जो जमा है वो तो ना खाली होता। हमने क्या किया? हमने तो उल्टा घाटा कर लिया अपना। अमृत वेले में सदा ध्यान रखना है कि हमारा बुद्धि योग हमारे मीठे शिव बाबा से, शांति के सागर से, सुखों के सागर से, पवित्रता के सागर से, ज्ञान के सागर से ही जुटना चाहिए, शक्तियों के भंडार से ही जुटना चाहिए। देखना कहीं और तो नहीं जुट रहा, क्योंकि वो ही भर जाएगा अंदर। तो बहुत आवश्यक है जो अभी हम बात करने वाले हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो पहले तो आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम कौन वो व्यक्ति है जिसने आपका मन बहुत दुखाया। याद कर लिया? आ गया याद? अच्छा, अब याद आ गया तो कैसी फीलिंग आ रही है मन में? जैसा उसने व्यवहार किया वो तुरंत रिवाइज हो जाता है। मन का वातावरण कैसा हो जाता है? उसका चेहरा सामने आता ही, जैसे ही चेहरा सामने आया, मन की खुशी, मन का सुख, मन की शांति भंग हो जाती है। जो प्रेम का गुण हमने जैसे तैसे करके धारण किया बाबा को याद करके, वो भी घृणा आने लगेगी, उससे नफरत आने लगेगी। अब हमने क्या करना है? उसने हमारे साथ व्यवहार ऐसा किया, क्या हम चाहेंगे कि वैसा ही व्यवहार वो आज फिर करे हमारे साथ? चाहेंगे हम ऐसा? तो हमें क्या करना है? वो आत्मा कमज़ोर है, उस आत्मा को दुआ देनी है। उसने हमारे साथ खराब व्यवहार किया, सदा देखो याद रखना है, सब शिव बाबा के मीठे बच्चे हैं। हम पढ़ने वाले भी और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी शिव बाबा के मीठे बच्चे हैं, कोई खराब नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने मन और बुद्धि से ये सदा के लिए निकाल देना है कि कोई खराब है। कोई खराब नहीं है पूरे विश्व में। जैसे मुझ आत्मा के ऊपर आसुरी संस्कारों की कितनी सारी परतें चढ़ गई थी, बाबा ने उनको पिघला पिघला के समझा के रोज मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह के उनको कम किया, उनके प्रभाव को कम किया है। तो वो तो बेचारे हैं, उनको तो ये बात बताने वाला भी कोई नहीं। उन पे कौन तरस करे? फिर उन पे हमको तरस करना है, उन पे रहम हमको करना है, क्योंकि हम रहम के सागर के बच्चे हैं, हम क्षमा के सागर के बच्चे हैं, हम दया के सागर के बच्चे हैं। हम कभी किसी से घृणा नहीं कर सकते, कभी हम किसी से द्वेष नहीं कर सकते, हम नफरत नहीं कर सकते। अगर हम ही ये करेंगे तो असुर क्या करेंगे फिर? हमारा तो ये कर्तव्य ही नहीं है। तो सबसे पहले जिस आत्मा ने, जिसका चेहरा आपको याद आया है, अब हमने क्या करना, यहीं से करना शुरू कीजिए। हाँ, जो मैं बोलूँगा अपने अपने मुख से बोलना है, ठीक है? आज से बोलिए, आज से मैं पुरानी सारी बातों को खत्म करती हूँ। मैं अभी से सारी पुरानी बातों के लिए आपको क्षमा करती हूँ। अभी से आपके लिए मेरी ओर से सदा दुआ, सदा ही दुआ। हे आत्मा, आपका सदा कल्याण हो। अब कैसा अनुभव हो रहा है ना? यही तो चाहिए हमको। पहले जब हमने उसका चेहरा याद किया तो हमें वही सब याद आने लगा जैसा उसने हमारे साथ किया, है ना? अभी तो हमने एक दो बार रिपीट ही किया ना, हमने मुख से बोला ही है, पूरी तरह से मन से क्षमा नहीं किया। सिर्फ थोड़ा सा बोलने मात्र से अगर हमें इतना सुख का आभास होता है, इतनी खुशी मिलती है, इतना हल्कापन अनुभव होता है, तो क्यों ना इस संस्कार को हम परमानेंट अपने अंदर धारण कर लें? हाँ, फिर से बोलेंगे, उसी का चेहरा याद करके हम फिर से बोलेंगे, आज से मैं
आपके साथ सभी पुरानी बातों को खत्म करती हूँ। आज से मैं आपको सभी पुरानी बातों के लिए दिल से क्षमा करती हूँ। आज से आपके लिए मेरे मन से सदा सदा के लिए दुआएं दुआएं दुआएं। हे आत्मा, आपका सदा कल्याण हो। अच्छा लग रहा है? अब आपने ऐसे मन में संकल्प किया, मुख से बोला, तो मन के संकल्पों के वाइब्रेशन, आपकी वाणी के वाइब्रेशन अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो आत्मा कहीं पे भी है वहाँ जाएंगे। उसका मन भी आपकी तरह शांत होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद जब भी वो आत्मा आपके सामने आएगी ना, ऐसे ही खुश होके शांति से प्यार से बात करेगी। देखो ये कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ऐसे ही घर स्वर्ग बनेगा, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। हम ऐसे ही ये दैवी शक्तियों का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो हमने उसी पौधे का पोषण करना है जो मुझे चाहिए। मुझे शांति का पौधा चाहिए, मुझे शांति के पौधे को पोषण देना है। शांति चाहिए तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सदा यही संकल्प करना है और यही मुख से बोलना है। हमारे घर का फलाना व्यक्ति बहुत खराब है, उसमें ये संस्कार है, उसमें वो संस्कार है। अगर हम ऐसा संकल्प बार बार करेंगे और उसको मुख से उच्चारण करेंगे तो वो संस्कार बहुत मजबूत हो जाएगा। वो कल आपको और अधिक ज़्यादा दुख देगा। वो बहुत क्रोध करता है, वो बहुत क्रोध करता है, तो हम बार बार उसको क्या श्राप दे रहे हैं? तू क्रोधी आत्मा है, क्रोध स्वरूप भव, ये बोल दिया हमने उसको। और उल्टा आज क्या रख रहे हैं हम उससे? आज क्या रख रहे हैं उससे? कि वो शांत रहे ना। तो क्या बनाना हमने घर को? स्वर्ग बनाना है। तो वही सोचना है जो स्वर्ग बनाने के कार्य के निमित्त है। वही बोलना है जिससे स्वर्ग बनता है। वो कभी नहीं सोचना, वो कभी नहीं बोलना जो हम नहीं चाहते। तो ये हम किसी भी बात पे, किसी भी परिस्थिति पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी संस्कार पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं और हम विजयी हो सकते हैं और अपने घर को परमानेंट स्वर्ग बना सकते हैं। अभी के अभी बना सकते हैं। सहज है? सहज है? हाँ? मुश्किल है? नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसके साथ ही इसको हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करेंगे और अपने घर को तो स्वर्ग बनाएंगे ही बनाएंगे। हम अपने पड़ोसी के घर को भी स्वर्ग बनाएंगे, अपने रिश्तेदार के घर को भी स्वर्ग बनाएंगे। ऐसे करते करते पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी और सतयुग हमारे लिए आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।